नमस्कार। मैं एसपी सिंह नंद। बंधु, आप देख रहे हैं मास ओपिनियन चैनल। जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद न हो, उसका उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो चुका हो, न उसके पास न यूथ हो, न बूथ हो, न जनता हो, तो उस पार्टी की गाजियाबाद में, उस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में जो गाजियाबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुई, उस यात्रा में भारी जन सैलाब का उमड़ना क्या संकेत करता है, इसकी हम पड़ताल करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि जाटलैंड का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जन सैलाब क्या कहता है, कौन सा गुल खिलाएगा? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी नए राजनीतिक समीकरण को जन्म देगा? साथियों, ये जो संकेत मिल रहे हैं, जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं, वो तो ऐसा ही कुछ कहते हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। ये 3,570 किलोमीटर की यात्रा अब तक 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और 110 दिन का सफर तय कर चुकी है। प्रतिदिन ये यात्रा 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये आप सब जानते हैं। लोग ये सोच रहे थे, विशेष रूप से विपक्षी पार्टियां, कि जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी तब असली परीक्षा इस यात्रा की तब होगी, और इस यात्रा में जब कोई शामिल नहीं होगा, इस यात्रा का असर उत्तर प्रदेश आते आते खत्म हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है। लेकिन ये यात्रा उत्तर प्रदेश में जब आई गाजियाबाद के रास्ते, तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। आज हर जगह, चट्टी चौराहों पे, नगर नगर, डगर डगर, गांव में, चौराहों पे किसान है, मजदूर है, सारे के सारे ये लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये इतनी भारी भीड़ उत्तर प्रदेश में, और इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। तो साथियों, ये जो यात्रा है, यहाँ आप ये देख रहे हैं कि इस यात्रा में आने का न्योता तो सपा और बसपा को भी दिया था, सारी पार्टियों को दिया था, महान दल को दिया था, राष्ट्रीय लोकदल को दिया था। लेकिन सपा बसपा ने इस यात्रा को शुभकामनाएं दे दी और कह दिया कि भाई हम आने में असमर्थ हैं, और दूर से ही नमस्ते कर ली। लेकिन आप ये इस पे विचार करिए कि जब भारी भीड़ आई तो सपा बसपा भी चौकन्ने हो गए, और भारतीय जनता पार्टी भी अब इस यात्रा को हल्के में नहीं ले रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस यात्रा में तो सपा बसपा, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सारे के सारी पार्टियों के लोग गए थे। वो अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को न देखते हुए वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में सारे लोग गए। भाई, ये जनसैलाब आया कहाँ से? ये सारी विभिन्न पार्टियों का रहा होगा। लेकिन नहीं, ये जो लोग थे, ये क्यों आए? क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 5-7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे और कोई पार्टी हो। बसपा तो आप जानते हैं कि कैडर बेस पार्टी है, वो कोई आंदोलन नहीं करती। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई आंदोलन नहीं किया, न जनता से पूछा कि आपका दुख दर्द क्या है, आप क्या चाहते हैं, एजेंडा क्या है, आपका एजेंडा क्या है। उन्होंने केवल ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काम चला लिया। और रथ यात्रा भी, और उस समाजवादी पार्टी तो रथ यात्रा करती है, रथ यात्रा की तो रथ में अपनी बात बोल दी, उसके बाद चलते बने, टाटा बाय बाय कर लिया। लेकिन जनता क्या चाहती है?
जब हम पैदल यात्रा करेंगे, पैदल चलेंगे, तो जनता के मुद्दों से भाग नहीं पाएंगे, जनता अपनी बात को कहेगी। तो जब जब किसी ने पैदल यात्रा की है कि जिस किसी नेता ने, वही जन नेता बना है, वही वास्तविक नेता बना है। ये इतिहास बताता है, इतिहास इस बात का गवाह है। इसीलिए जो जननेता बनना चाहता है, जो नेता बनना चाहता है वास्तविक, उसको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, जनता के बीच पैदल जाना पड़ेगा, जनता के बीच, गरीब गुरबा के बीच में बैठना पड़ेगा उसको। तो साथियों, इस तरीके से आपने ये देखा। लेकिन राहुल गांधी जब गाजियाबाद पहुंचे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंचे, हालांकि 3 जिलों में केवल ये यात्रा जाएगी, केवल गाजियाबाद, शामली और बागपत। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में जब ये पहुंचे, तो वहाँ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि भाई ये जो आदमी है, ये तो हमको आम आदमी लग रहा है, ये इंदिरा गांधी का पोता। ऐसी कपकपाती, हाड़ कपकपाती ठंड में, कड़ाके की ठंड में, एक टी शर्ट में घूम रहा है और 3000 किलोमीटर चल के हमारे दरवाजे आया है और हमारी बात पूछने आया है, हमारे दुख दर्द को पूछने आया है, हम क्या चाहते हैं ये पूछने आया है। और हम तो इतने कपड़े लपेटे हुए हैं ऐसी ठंड में, फिर भी जो जाड़ा लग रहा है। तो इसका असर लोगों के ऊपर पड़ा और 3000 किलोमीटर चल के आया, पैदल चल के आ रहा है। तो आपने ये देखा। और राहुल गांधी ने जो मुद्दे जो उठाए हैं, किसान का मुद्दा, भाई आपको फसल का उचित मूल्य मिलेगा। वो बच्चा जो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता है सेना में भर्ती होने के लिए, उससे कहा कि भाई हमारी 2024 में सरकार बनी तो हम जो है ये अग्निवीर योजना ख़त्म करके पुरानी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जो कर्मचारी है वो पेंशन न मिलने के कारण दुखी है, तो उससे कहा जा रहा है कि भाई आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम ही कायम रहेगी। जैसे छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में वहाँ रूपरेखा तय हो रही है। ओबीसी के जो लोग हैं उनसे कहा कि हम जनगणना कराएंगे, हमारे उदयपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हो गया है, अगर 2024 में हमारी सरकार बनी तो हम जो है जनगणना अवश्य कराएंगे। मजदूर देख रहा है कि भाई मुझे मनरेगा में गांव में ही नौकरी मिल जाती थी। महिलाएं देख रही हैं कि भाई गैस सिलेंडर 425 का था इनके समय में, अब तो 1100 का मिल रहा है। वो कर्मचारी जो वो पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर चले। तो कहने का मतलब आप ये देख रहे हैं कि सारे लोगों की समस्या हैं, सारे लोगों का दुख दर्द जो विभिन्न हमारी जो विपक्षी पार्टियां थी उनके अंदर भी होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं। तो राहुल गांधी सबकी समस्याओं को छूते हुए, सबके अंतर्मन को छूते हुए, सबके विषय में विचार करते हुए, और ऐसी कड़ाके की ठंड में जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहुँचे तो निश्चित रूप से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा। और प्रभाव इतना पड़ा कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अपना समर्थन दे दिया। जब राकेश टिकैत ने समर्थन दे दिया तो भाई जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, जाटलैंड के नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारा भी मौन समर्थन है इस यात्रा को। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जाटलैंड के सारे लोग, जो कृषि और पशुपालन करने वाली जातियों के लोग, ओबीसी जातियों के लोग, SC ST OBC और अपर कास्ट के लोग भारी भीड़ के साथ गाजियाबाद में पहुंचे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जिला। तो इस प्रकार इतनी भारी भीड़ का होना, अब सवाल इस बात का है कि ये भीड़ हो रही है तो हम इस पर विचार करेंगे कि क्या 2024 में राजनीतिक समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है वो बड़ा अद्भुत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, वहाँ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी से भले ही नाराज हों,
लेकिन वोट उसी को देते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद उनके अंदर ये भावना पैदा हो गई है कि वो भले ही नाराज हों भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वोट वो सपा को नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे, वो वोट भाजपा को ही देंगे। जैसे आपने खतौली में अभी देखा कि खतौली, अगर उनको कोई उचित विकल्प मिलता है, खतौली में उनको उचित विकल्प राष्ट्रीय लोकदल के रूप में मिला, तो राष्ट्रीय लोकदल को यानी जयंत चौधरी की पार्टी को भारी बहुमत से जिताया। तो अब स्थिति जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है कि समाजवादी पार्टी को तो वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मिलेगा, जैसा कि विश्व सूत्र बताते हैं। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के बीच 2024 में चुनाव के मद्देनज़र समझौते की संभावनाएं प्रबल होंगी 2024 में? ये हमारे आपके बीच का, जनता के बीच का विषय है, ये सब्जेक्ट है, ये विषय है। और क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति, अपना जनाधार मजबूत कर पाएगी? ये सवाल है। क्या सपा बसपा कांग्रेस के मजबूत होने से डर रही हैं कि ये हमारा वोट न बटोर ले जाए? साथियों, ये आगे आने वाले भविष्य में ये निश्चित होगा कि कांग्रेस 2024 में किस तरीके से अपने पैर जमा पाती है। लेकिन साथियों, इतना ज़रूर है कि भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो जो है कांग्रेस पार्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप जो है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।